एपिसोड की शुरुआत होती है युकितो और लोकी को दिखाते हुए, जहां वो कहती है कि चलो एम्परर को मार देते हैं। उतने में एक्टर से पूछते हैं कि तुमने अभी भी क्या कहा। लोकी से कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा हमें एम्परर को मार देना चाहिए। यहाँ पे युकितो कहता है कि तुम तो एम्परर की साइड हो, तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो। ये कहती है कि तुमने काफी ज्यादा प्रिपरेशन की एम्परर को खत्म करने की, तो चलो उसे मार देते हैं। उतने मैटर कहती है कि लोकी तुमने हमें धोखा दिया, अगर तुम हमें धोखा दोगी, तुम असेंबली के खिलाफ जाओगी, तो हमें तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और उतने में लोकी इसके पीछे आ जाती है और इसकी पीठ में चाकू घुसा देती है और कहती है कि लगता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया है, तुम मेरे सामने एक चींटी हो और मेरी एबिलिटी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे फिर लोकी एक चुटकी बजाती है और उसका जो घाव है वो गायब हो जाता है और इसके हाथ में हथकड़ी आ जाती है और कहती है कि चलो अब रॉयल पैलेस के वहां जाने का वक्त हो चुका है। ये लोग फिर रॉयल पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ सभी गार्डियन देख रहे होते हैं पर कोई भी हिल नहीं रहा होता। लोकी फिर युकितो को बताते हैं कि तुम्हारे सामने एम्परर बैठा हुआ है जिससे अभी तुम्हें बात करनी है। उतने में एक्टर एम्परर के सामने झुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं लोगों को मारने में नाकामयाब रही, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे एम्परर कहता है कि लोकी एक्टर तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, ये सब करने से को अभी कोई फायदा नहीं है, बात अभी काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। और बात आ रही ओरिबे युकितो की, मुझे पता है तुम इस दुनिया में गॉड को वापस जिंदा करना चाहते हो, तुम यहाँ पे गॉड के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो। युकितो सोच रहा होता है कि इस एम्परर को गॉड्स के बारे में कैसे पता, किसी को भी इस दुनिया में पता नहीं होना चाहिए गॉड्स के बारे में, क्या ये भी मेरी तरह दूसरी दुनिया से आया है। उतने में हम मातिमा को देखते हैं जो कि इस बोल्डर को तोड़ देते हैं और कहती है क्या तुम्हें अभी नहीं पता चला, तुम और वो लड़की अब तक जिससे बात कर रहे थे वो एक मरा हुआ इंसान है और उसके अलावा कुछ नहीं। युकितो और एक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। युकितो पूछता है कि ये सब क्या है। उतने में लोकी कहते हैं कि मुझे पता था कि मातिमा तुम इस चीज का पता लगाए लोगी। लोकी फिर कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ये सारी चीजें नकली है जो कि इस रूम ने बनाई है, यहाँ तक कि जो एम्परर है वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो काफी सालों पहले मर चुकी है और उनके मरने के बाद ये ही रूम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जिन्हें एम्परर की भाषा में मशीन कहा जाता है। ये मशीन इस दुनिया की सारी चीजों को कंट्रोल करती है और अपने हिसाब से हर चीज को लाती है, जैसे कि बवंडर, तूफान, बारिश, वारिश, हर चीज इस दुनिया की हर एक चीज को ये कंट्रोल करती है। और इसी चीज को लोग असेंबली कहते हैं। ना जाने कितने सालों से यही चीज इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वही युकितो सोच रहा होता है यानी कि इस दुनिया को साइंस कंट्रोल कर रहा है, ये सारी मशीनें काफी ज्यादा एडवांस है मेरी पिछली दुनिया से, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे फिर मातिमा कहते तुम्हें अभी भी इस चीज का मतलब पता नहीं चला, जो इंसान है वो काफी साल पहले खत्म हो चुके थे, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी और ये उन सब का कसूर था। इसी वजह से कुछ सर्वाइवर्स जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट थे उन्होंने एक नई दुनिया को बनाने का सोचा और उन्होंने बना भी दिया और उन्होंने फैसला किया कि भगवान का इस दुनिया में नामो निशान नहीं होगा। यहाँ पे युकितो पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, दुनिया खत्म हो गई, लोग मारे गए। मातिमा यहाँ सब ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया है। यहाँ ये कहती है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कौन सी दुनिया है, तुम्हें पता होनी चाहिए, ये आशिहारा नो नाकात्सुकुनी है, यानी कि तुम्हारी भाषा में अगर कहे तो इसे अर्थ कहा जाता है। मैंने अपनी ताकत की मदद से काफी दूर के भविष्य को देखा जहाँ पे मुझे तुम मिले और मैं उस टाइम से तुम्हें इस टाइम में लिया है। युकितो पूछता है कि ये दूसरी दुनिया नहीं है, ये कहती कि नहीं। क्या दूसरी दुनिया नहीं है, ये कहती कि बिल्कुल नहीं। ये कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई। मितामा कहते हैं ये तुम्हारी तो विश थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ले आई। और युकितो को याद आता है कि उसने गॉड से कहा था कि मुझे एक ऐसी दुनिया में भेज दो जहाँ पे गॉड का कोई नामो निशान ना हो। मितामा कहते तुम्हें पता है ऐसे टाइम को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था जहाँ पे गॉड के बिलीवर्स ना हो, और मैंने किसी तरह इस टाइम को ढूंढ निकाला। क्यों, मैंने अच्छा काम किया ना युकितो। युकितो कहते क्या, मुझे पता था गॉड किसी काम के नहीं होते, इस दुनिया में आने के बाद भी गॉड रिलीजन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, गॉड्स के लिए मैं खिलौने के अलावा कुछ नहीं हूँ। उतने में यहाँ पे लोकी कहती कि मितामा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे लिए इस मशीन को तोड़ दोगी ताकि हम यहाँ पे अच्छी से जिंदगी जी सके। पर एक्टर यहाँ पे कहती कि लोकी तुम ये सब क्या कर रही हो, हम एम्पायर के लिए जीते हैं। पर लोकी से कहती है कि जब एम्पायर ही खत्म हो गया तो भला हम उनकी जिंदगी भर ऑर्डर क्यों मारे, वो अब मारे जा चुके, इसी वजह से मैं इस एम्पायर को अब खत्म करना चाहती हूँ। अगर हमने इस एम्पायर को ही खत्म कर दिया तो हमें किसी चीज का डर नहीं होगा, एंड ऑफ लाइफ सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और युकितो और उसके साथियों को डर के जीना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद ये मितामा को कहती है कि मितामा प्लीज इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। मितामा कहती है कि ये युकितो के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे बार बार इस चीज को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तब जो युकितो है वो लोकी के ऊपर हमला कर देता है और लोकी कुछ कर नहीं पाती। युकितो फिर से कहता है कि मुझे पता है तुम इस रूम में या फिर इस एम्पायर में अपनी ताकतों का यूज नहीं कर सकती, और जो तुमने इल्यूजन किया था वो भी तुम नहीं थी। अब मुझे ये बताओ तुम इस कंट्री को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। लोकी कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं इस एम्पायर से काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अपनी ताकत का यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं मातिमा की हेल्प मांग रही हूँ। पर यहाँ पे युकितो कहता है कि मुझे सच जानना है, मुझे झूठ बोलना बंद करो। यहाँ पे फिर ये बताती कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मौत से भागते नहीं है और एंड ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं।
उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ से, और चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ तक कि जो कॉकरोच है, अगर उसकी जान पे भी बना है तो वो भाग जाती है। इसका मतलब ये सभी लोग कॉकरोच से भी नीचे गिरे हुए हैं। तभी मैंने सोचा कि मैं इस एम्पायर को कभी न कभी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मैं यही सोच रही थी कि एम्पायर ने इस दुनिया को आखिरकार क्यों बनाया, और इसी चीज को ढूंढते हुए मुझे पुरानी दुनिया के बारे में पता चला, जहाँ पे लोग हंसी खुशी से रहते थे, वो हर चीज को एंजॉय करते थे उस दुनिया में, और वो सब भगवान नाम की एक चीज पर विश्वास करते थे। मुझे इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन सभी ने गॉड्स को अलग अलग नाम भी दे रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब है क्या, और मैं सोच रही थी कि मैं आखिर हूँ कौन, हमारा वजूद क्या है। मैं फिर अपना काफी ज्यादा टाइम एक बहरूपी के तौर पर बिताने लगी आइसोलेशन कैंप में, जहाँ पे मुझे रॉय मिला। वो काफी ज्यादा ठरकी था, पर ये सभी लोग अपनी जिंदगी आसानी से जी रहे थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि कल क्या आएगा क्या नहीं। वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। मुझे इन लोगों को देख के अच्छा लगने लगा, क्योंकि अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे, ना कि इंपीरियल कैपिटल के लोग की जैसे। इन सबको पता था कि इनकी लाइफ जो है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी एंड ऑफ लाइफ सिस्टम से, पर फिर भी ये सभी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। पर जब तक एक अजीब सा आदमी उस आइसोलेशन कैंप के वहां पे आया नहीं, जो कि काफी ज्यादा अजीब था, और वो काफी अजीब से वर्ड्स का यूज कर रहा था, जैसे कि टीवी, इंटरनेट एक्सेट्रा। लोकी को इसके शब्द का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, पर यहाँ पे उसने काफी ज्यादा इनकी मदद की। पहले इसने इनके लिए वाइन बनाई। लोकी सोचने लगा एक आम इंसान के पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी कि वो वाइन बना दे। और साथ ही साथ जब ये ड्रिंक कर रहे थे तो यूकितो ने इसके सामने गॉड का नाम लिया, तो लोकी को शक हो गया कि ये सचमुच कुछ अलग पर्सन है, और किस तरह से इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, और इसे गॉड के बारे में कैसे पता चला। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब यूकितो आई की मदद करने के लिए गया था, और उसी के साथ उसकी मदद करने के लिए खुद गॉडेस उसके साथ आ गई। और लोकी समझ गया कि गॉड सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इनके एशियन टाइम में मेंशन किया गया है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं एक सीन में जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो यूकी तो यहाँ पे लोकी और सिल को कहता है कि हमारा रिलीजन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो तुम बताओ हमारे रिलीजन को हमें कैसा नाम देना चाहिए। जो पता है एक रिलीजन की वजह से मुझे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिलीजन को कुछ नाम दो, और मुझे ये बताओ कि हम लोगों की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉय आता और कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के उनकी जो कपड़ों की कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं, और धोने में भी आसानी होगी। पर यहाँ पे सिलोरेलो से बहुत बुरी तरह मारती है और कहती है कि हमारे टॉपिक्स के बिल्कुल अलग है। यूकी तो फिर कहता है क्या तुम मुझे और कुछ सजेस्ट कर सकते हो। तो लोकी यहाँ पे कहता है लिव फ्रीली कैसा होगा, ये काफी अच्छा है। पर आखिर में यूकी तो यहाँ पे नाम लिखता है फॉलोअर्स बी फ्री, ये इनका एजेंडा होता है। यहाँ पे ये कहता है ये थोड़ा अजीब नहीं है। यूकी तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर यूकी तो कहता है तुम्हें पता है मुझे ये चीजें कभी भी अच्छी नहीं लिखा करती थी। जब तक मैं इस विलेज में नहीं आया था उससे पहले मेरी लाइफ हेल्थ से भी बुरी थी, तो मेरे हिसाब से ये रिलीजन इतना भी बुरी चीज नहीं है। और रॉय तुम्हें पता है मैं सब में से सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम एक रिलायबल पर्सन हो। वही यूकितो सोच रहा होता है कि ये आदमी काफी ज्यादा अजीब है, पर उतने में मातिमा कहती है कि तुम यूकितो का काफी ज्यादा करीब आ रहे हो। ये मत समझना यूकितो ने तुम्हारी तारीफ किया, तुम उसके प्यार के पीछे में पागल हो सकते हो। और रॉय कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो मितामा कहती है कि लड़कियों का सचमुच कुछ समझ नहीं आता, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, यूकितो मेरा फॉलोवर है तो उससे दूर रहो। लोकी समझ आती है कि सचमुच गॉड को कभी भी किसी चीज से धोखा नहीं दिया जा सकता, वो हर चीज को पहचान जाती है। पर लोकी यूकितो को एक और चीज बताती है, क्या तुम्हें पता है कि गॉड्स के अंदर जो पावर है वो आर्कन्स के अंदर भी पावर है। उनके जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उनकी पावर बढ़ती जाती है, और आर्कन्स की भी पावर ऐसी ही बढ़ती है। इसी वजह से मैं दूसरे आइसोलेशन कैंप पे गई, वहां पे मैंने अपनी ताकत का उनको नमूना दिखाया, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, और इसी वजह से बिना किसी सिस्टम के मैं अपनी ताकत का यूज कर पा रही थी। एक तरह से मान लो हमें गॉड की तरफ बनाया गया। यूकी तो फिर पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। ये कहते हैं कि मैं पूरे एम्पायर को अब डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। आखिरकार तुम भी तो यही चाहते हो, और मैं एक गॉड बन जाऊंगी उसके बाद, जिसके बाद जैसी ये दुनिया थी वैसी मैं इस दुनिया को वापस ले आऊंगी। पर एटर लोकी को कहती कि हम एम्परर और असेंबली के लिए जीते हैं, तुम ये सब क्या भूल चुकी हो। पर लोकी से बताते कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने सारे आर्कन्स को कह दिया है कि मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाले हूँ, जिसके बाद हम गॉड बन जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे हाथ मिला लिया है। तो अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोकी फिर यूकितो को कहती है कि यूकितो अब इस कंट्री को खत्म करने का टाइम आ गया है, आखिरकार तुम भी यही चाहते हो, तुम सेफली अपनी जिंदगी जीना चाहते हो ना यूकितो। यूकितो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे भी इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद ये कहता है कि मितामा अपना काम शुरू कर दो। मितामा कहती है कि चिंता मत करो, पर यूकितो सोच रहा होता है जब इंपीरियल सिटी डिस्ट्रॉय होगी तो आर्कन्स अपने आप में लड़ने लग जाएंगे, और इसी वजह से जो उनका विलेज है वो भी इनकी लड़ाई में शामिल हो जाएगा। पर यूकितो के पास अब कोई चारा नहीं है, वो उसे आखिरकार
डार्क विलेज को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मितामा की ताकत की मदद से ये इंपेरियल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद लोकी पूछता है अब तुम क्या करने वाले यूकी तो कहता है मैं मितामा को किसी भी हाल में एक गॉड बना के रहूंगा और तुम एक नकली गॉड हो, तुम असली गॉड की कभी भी जगह नहीं ले सकती और उसके सामने तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। यहाँ से फिर जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल है 5 तारीख, तो कल रेडी रहना क्योंकि मैं Q&A का आंसर, आपके सवालों के आंसर देने वाला हूँ। किन किन को चुना है मैं आपको वही पता चल जाएगा। ज़्यादा सवाल मैंने लिए नहीं है, पर मुश्किल से आप मान लीजिए 15 सवालों के मैं जवाब दूंगा और सिमिलर वाले मैं साइड रख चुका हूँ और जिन्होंने पहले पूछा था उनके ही सवालों के जवाब मैं दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।